गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइन अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर 1 के विविध प्रश्नों को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने ये है, देखिएगा मित्रों, ये पेपर में आपके एग्जाम में आया हुआ सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है। आप देखेंगे क्या कि ये हमारा फ्रेम है। प्रश्न क्या आपके सामने दिया था, किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेम को ये लिखा गया है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में रेट्स को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से आपका एक प्रश्न बना था, जो कि हमने शार्ट में आपको लिख दिया। हमने देखा क्या कि फ्रेम को लिखा गया क्या, ये OUGVH। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप सब लगाइए इसको। आप देखेंगे क्या कि सबसे पहले अगर हम इस फ्रेम वर्ड को, इसके लेटर के प्लेस वैल्यू सबसे पहले अगर लिखना शुरू करें, तभी हमको कुछ पैटर्न समझ में आएगा कि इसमें क्या पैटर्न किया गया है। आप देखिए कि यहां पर यफ है और यफ का जो कोड होता है 6 होता है, आर का कोड होता है 18, ए होता है 1, एम 13, ई 5। आप फिर देखिए O15, U21, G7, V22 और H8। देखिए मित्रों, हमको पैटर्न पकड़ना रहता है। सबसे मेन चीज हमारा क्या है, पैटर्न पकड़ना। जब तक हम पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम सवाल को लगा नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इसका कोड अगर ये लिखा गया है तो ये किस आधार पे लिखा गया है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम गए 6 के पास और यहां के 15 के पास गए, तो आप देखेंगे क्या, मान लेते हैं, चलिए हो सकता है कि 6 में 9 जोड़ दिया हो तो 15 हो गया हो। 6 में कितना जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए तो 15 हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि इसमें 9 जोड़ दिया गया हो। फिर आप देखेंगे क्या, 18 है और यहां क्या है, 21 है। फिर हम मान लेते हैं, चलिए यहां पर 3 जोड़ दिया गया हो। आगे फिर हम देखेंगे यहां पर 1 है, यहां पर 7 है, तो मान लेते हैं, चलिए फिर हम यहां पर 6 जोड़ देते हैं। आगे फिर हम देखेंगे यहां 13 है, यहां क्या है 22 है, और आप फिर क्या देखेंगे कि यहां पर कितना जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया। और फिर आप देखेंगे यहां 5 है, यहां क्या है 3 है। तो देखिए आपके दिमाग में ये आ सकता है कि 9 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 3, फिर 6। इस तरीके से इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया है। मान लेते हैं किया गया हो। आगे फिर हम इस पे चलते हैं, क्या, रेस्ट पे। आर का है 18, ई 5, एस 19, टी 20 और यस 19। आपने देखा क्या कि जो काम आपने यहां किया वही काम आपको यहां भी करना है। आप देखिए
कि यहां पर 18 है, 18 में आपने कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। आप देखते हैं 18 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। और आप जानते हैं कि लेटर होता है 26, इसका मतलब 27 है, 27 में से 26 घटा देंगे, 1 आएगा, और 1 का मान क्या होगा, आपका ए हो गया। इसके पास चलते हैं 5, 5 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 5 और 3 हो गया, 5 3 8। और पता है आपको कि 8 का मतलब कितना है, h। पुनः फिर 19 है, और 19 में हम 6 जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 19 6 25 होता है, और 25 मतलब होता है क्या, y। फिर देखिए यहाँ पर 20 है, और 20 में 9 जोड़ दिया गया तो 20 और 9 29 होता है। आप बताइए कि 29 का क्या मान रखा जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी 26 से ज्यादा का लेटर हो जाए तो आपको इसमें से 26 घटा देना है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर मिलेगा हमको क्या, 3, और यही 3 का मान आपको रख देना। 3 मतलब क्या होता है, सी। फिर आप इसमें 19 में आपको 3 जोड़ना है, तो आप 19 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मित्रों, 22 हो जाएगा। और आपको पता है कि 22 मतलब कितना होता है, भी। आपको आंसर क्या मिल गया, AHYCV। ये काम आप कब कर सकते हैं, जब आपको कोई पैटर्न मिला हो तब। देखिए 9 3 6 9 3 6 9 3 6, इस तरीके से हो सकता है पैटर्न हो, क्योंकि देखिए अगर 9 3 6 और फिर 9 के आने के बाद अगर यहां पर 3 ना आता तो इसका मतलब ये पैटर्न सही नहीं था। क्यों, क्योंकि हमको एक पैटर्न मिलना चाहिए, एक हमको नियम मिलना चाहिए, उसी आधार पे हम आगे हम चलेंगे। आपने देखा क्या, 9 3 6, इसके आगे फिर 9 फिर 3, इसके आगे अगर कोई होता तो भी 6 फिर होता, इस तरीके से बनता। दूसरा तरीका क्या है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे क्या कि आगे से जो पैटर्न मिल रहा पीछे से एक बार हम देख लेते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके ऑप्शन में ये ना दिया हो, कौन सा, ये आंसर ना दिया हो, तो फिर आप क्या करेंगे मित्रों। अगर ये आंसर ना दिया हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे, आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब हम करें तो करें क्या, हमने तो नियम सही लगाया, आपने पैटर्न सही पकड़ा, लेकिन आपने क्या किया, आपका आंसर नहीं आया। क्योंकि ऑप्शन के ऊपर भी कोडिंग डिकोडिंग क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन के ऊपर भी कोडिंग डिकोडिंग निर्भर करता है। आपने देखा क्या कि ये लगाया, लेकिन आपके आंसर आपके क्या हुआ, ऑप्शन के साथ मैच नहीं किया। सही तो है लेकिन आपके ऑप्शन के साथ मैच नहीं किया। फिर दूसरा कोई काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसने इस तरीके से कोई नियम ना बनाते हुए कोई दूसरा नियम बनाया हो। अब उसका दिमाग में क्या नियम बनाया है, फिर चलते हैं। देखिए मित्रों, अगर आगे से एक बार मिलाइए ना मिलता हो तो आप पीछे से भी मिलाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है पीछे का आगे के साथ कोई संपर्क बनाया गया हो, या आगे का पीछे के साथ कोई संपर्क बनाया गया हो। आप देखिएगा क्या, अगर हम आगे का पीछे, देखिए आगे का अभी तक हमने आगे के साथ संपर्क बनाया, एक पैटर्न हमको मिला जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था। हमारे ऑप्शन में क्या था, नहीं था मित्रों। तो हम करेंगे क्या, आप देखिए कि आपको करना क्या है। फिर आप देखिए कि आगे का हम पीछे के साथ क्या बनाए, संपर्क बनाए। आप देखेंगे कि यहां 6 है, यहां क्या है, 8 है। इसका मतलब 6 में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चलो ठीक है, 6 में 2 जोड़ दिया, 8 हो गया। अब हम 18 के पास गए और इसका 22 के साथ संपर्क बनाए, मतलब कि आगे का पीछे के साथ हमने क्या बनाया, पेयर बनाया, जोड़ा बनाया। हमने इसको देखा, पैटर्न मिलाया। तो आप देखिए क्या 18 में कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हो जाएगा ना मित्रों। यहां पर 1 है। अब समस्या आपके सामने
सामने बहुत बड़ी आती है। अब देखिए कि आपको पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न कौन सा है? सम संख्याओं पे आधारित प्रश्न है। सम संख्याओं का आपको पैटर्न आगे दिखाई देगा। देखिए एक है, एक में हमने 6 जोड़ दिया तो 6 और 1 होता है कितना? 7। और आपने देखा यहां क्या दिया है? 7 दिया है। ठीक, फिर आपने देखा यम है, यम मतलब 13 और आपने देखा क्या पैटर्न? आप पकड़ लीजिए, 2 जोड़ा 4 जोड़ा 6 जोड़ा, उसके बाद क्या जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा और 8 3 11 होता है, मतलब 8 13 और 8 21 होता है। इसका मतलब 21 भी हमको दिया है। अब आपको फिर पता है कि जब 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया तो अगला क्या जुड़ेगा? अगला आपको जुड़ेगा 10 जुड़ेगा। और आपने देखा 10 और 5 कितना होता है? 15। और आपने देखा यहां भी हमको क्या दिया है? 15 दिया है। जो काम आपने ऊपर किया वही काम आपको क्या करना है? नीचे करना है। जो काम आपने ऊपर किया वही काम आपको क्या करना है? नीचे करना है। अब आप देख क्या रहे हैं कि आगे का पीछे के साथ क्या बनाया गया? संपर्क बनाया गया। इसका मतलब इसका एकदम पीछे के साथ, फिर उसके आगे यहां करते हैं, फिर उसके आगे यहां करेंगे और इसका यहां करेंगे और इसका यहां करेंगे। आगे का एकदम पीछे के साथ संपर्क बनाइए। आप देखिए कुछ दिखेगा आपको। 18 में 2 जोड़ दिया, क्योंकि आगे का जब हमने पीछे के साथ संपर्क बनाया तो 18 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 20। और ये 20 कहां जाएगा? एकदम पीछे जाएगा। और 20 का मान क्या होता है? टी होता है। क्या होता है मित्रों? टी होता है। इसी प्रकार इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया, 15 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। और ये 9 कहां जाएगा? इसके पास जाएगा। और 9 का मान क्या होता है? आई होता है। फिर आपने देखा क्या? यहां पर हमने 6 जोड़ दिया और 19 और 6 कितना होता है? 25 होता है। और आप देखेंगे इसका संपर्क कहां आएगा? यहां आएगा और ये क्या होगा? वाई हो जाएगा। फिर आप इसके पास जाइए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, इस बार 8 जोड़ देंगे। और 20 और 8 कितना होता है? 28 होता है। 20 और 8 28 होता है। तो 28 का मतलब क्या है कि हमने आपको बताया कि जब भी मान जोड़ने के बाद 26 से ज्यादा हो जाता है तो हमको करना क्या रहता है? उस मान में से 26 हमको घटा देना रहता है। और आप 28 में से 26 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 2। और यही 2 का मान क्या होता है? बी होता है। इसी प्रकार हम इसके पास जाएंगे और यहां हमने देखा क्या? 10 जोड़ा गया तो हमने भी 10 जोड़ दिया। और 19 और 10 29 होता है। और 29 मतलब क्या है कि फिर 26 से ज्यादा हो गया तो 29 में से 26 घटा देंगे, हमारा क्या मिलेगा? 3। और 3 मतलब क्या है? सी है। अब आपके सामने समस्या क्या है? एक आंसर आपको ये मिल गया और एक आंसर ये मिल गया। तो आप पूछेंगे सर हम सही किसको माने, इसको या किसको? तो हमारा यही सजेशन है कि आप सही क्या मानेंगे? सही आपको जो ऑप्शन दिया होगा आपको सही वो मानना है, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे ही हम इसको क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि उसने पैटर्न क्या बनाया, उसने तरीका क्या बनाया, तो आपको वो समझना है। अगर फिर भी आपके सामने ये समस्या है कि आपको दोनों ऑप्शन दे दे तो बताइए सर अब क्या सही मानेंगे? अगर ये भी ऑप्शन दे देता, ये भी ऑप्शन दे देता, तो हम किसको सही मानते? तो मित्रों सबसे ज्यादा अगर किसी को सही मानने का अगर इसमें विचार होता तो हम इसको सबसे ज्यादा सही मानते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, इन संख्याओं के बढ़ते घटते क्रम में अगर लिखा जाता है तो ये सबसे सही होता है, ये सबसे
ज्यादा सही पैटर्न समझा जाता है, सबसे ज्यादा सही नियम समझा जाता है। कौन सा? ये वाला नियम, जिसमें हमने देखा क्या कि ये सम संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। 2 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया, फिर 10 जोड़ा गया, अगला 12 हो जाएगा। तो आपने देखा क्या कि आपके सामने 2 आंसर मिल गया, एक आपको ये मिल गया, एक आपको ये मिल गया। अब आपको ऑप्शन में टैली कराना था कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया है। आपको कौन सा दिया रहा होगा? ये दिया है पेपर में, सीपीएसआई में कौन सा ऑप्शन दिया है आपके सामने? ये वाला ऑप्शन दिया आपके सामने। हमने इसको बताने का रीजन क्या था? रीजन ये था बताने का, मोस्टली हम यही बता देते, आपको ये ना बताते हम, लेकिन कंफ्यूजन हम पैदा नहीं करना चाहते आपके सामने। हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नियम तो ये भी सही है, 9 3 6 9 3 6 9 3 6 इस तरीके से जुड़ा हो। तो आपके सामने कई विविध प्रकार के समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। कई बच्चों का दिमाग इस पे जा सकता है, कई बच्चों का दिमाग इस पे जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप ऑप्शन पे जाइएगा और ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही दिखाई देगा, और आप जो भी दिखाई देगा आप उसको क्या कर दीजिएगा? टिक मार दीजिएगा। लेकिन फिर समस्या हम कह रहे हैं कि अगर फिर समस्या आपके सामने आए कि दोनों ऑप्शन आपके सामने, जो कि 99.99% ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों ऑप्शन दे दे, लेकिन अगर दे भी देता है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही करना है, क्योंकि जो ज्यादा सरल होता है वही ज्यादा सही होता है, और जिसमें ज्यादा रिजिड होता है वो क्या होता है? उतना ही कठिन माना जाता है। इसलिए सही क्या है आपका? ये ज्यादा सही है, ये उसके एवरेज में कम सही है। थैंक यू मित्रों, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।